हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू क्लब और साथ में पढ़ेंगे सब। तो फटाफट एक गिलास पानी लेके बैठ जाओ और पेन पेपर लेके बैठ जाओ शॉर्ट नोट बनाने के लिए, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मैस्लोज हायरार्की नीड। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट देख लो, ठीक है। अब आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना लीडरशिप और अब ये ख़त्म कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल से शब्दों में लीडरशिप का मतलब क्या होता है। देखो, एक लीडर का मतलब ये होता है कि लोगों को ना इन्फ्लुएंस करने वाला एक पर्सन। बिल्कुल ठीक है ना। जैसे हर कंपनी में अगर आप कुछ बड़े बड़े लीडर्स के नाम जानोगे तो जैसे सुंदर पिचाई है गूगल के अंदर, है ना, वो लीड करते हैं। देन बिल गेट्स हो गए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो ये सारे लोग क्या हैं, लीडर्स हैं। ओके, तो लीडरशिप का मतलब सिंपल से क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो कि एक पर्सन ना करता है दूसरों को इन्फ्लुएंस। देखो, लीडरशिप का सिंपल सा मतलब क्या है। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल बिहेवियर बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरी टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं आप एक लीडर हो, तो आप ना लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे और इस तरीके से इन्फ्लुएंस करोगे कि वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही अपना गोल मान ले और उसको अचीव करने के लिए काम करे। बिल्कुल सिंपल से शब्दों में यही मतलब होता है, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन है, कोई सा भी पढ़ सकते हो। फर्स्ट मैं पढ़ देता हूँ। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव, है ना। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये क्या है, एक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो अपने आप ही विलिंग हो जाए ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, तो लीडरशिप के फीचर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या बोलता है, लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। मतलब एक पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपने देखोगे ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत, उनकी मतलब लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल सी होती है। जब वो बोलते हैं ना तो एवरीबडी वांट्स टू लिसन देम, ठीक है। तो वो क्या है, एक लीडरशिप की एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, ठीक है। देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर। अब जो एक लीडर होता है ना, वो दूसरों के बिहेवियर में चेंज लाता है। कैसे चेंज लाता है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप बहुत डल से बच्चे हो या फिर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है पढ़ाई लिखाई, तो अगर आप चार लोगों के बीच में बैठोगे ना जो पढ़ने वाले हैं, तो उसमें से कोई तो होगा जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेगा कि भाई पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे से आपको, है ना। क्योंकि अगर आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको कॉलेज में हेल्प मिलेगी और एटसेट्रा बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो एक पर्टिकुलर जो एक अच्छा लीडर होता है वो क्या करता है, दूसरों के बिहेवियर में चेंज ला सकता है, ठीक है। तो ये दूसरी क्वालिटी हो जाती है या फीचर कह सकते हो। देन थर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। अब जो एक लीडर होता है ना, वो सिर्फ मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करता है जो भी एक लीडर है और उनके जो भी फॉलोअर्स है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं टीचर एक लीडर है और स्टूडेंट एक फॉलोअर है। जो टीचर बोलेंगे वो स्टूडेंट्स करेंगे। तो कब स्टूडेंट सारी चीज़ें करेंगे, जब वो जो टीचर बोल रहा है। जब टीचर क्या करेगा, बच्चे से बहुत अच्छे से बात करेगा, उसके साथ हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेगा, तब ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट के टर्म्स में क्या होता है, जो लीडरशिप होता है ना, उसका एक ही गोल होता है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सब का एक ही गोल बन जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, जब एक बढ़िया सा लीडर, बहुत अच्छा सा लीडर क्या करे, लोगों को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब क्या होता है, जो लीडरशिप होता है ना वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ऐसा कभी होता है क्या कि आपने एक बार डायरेक्टिंग कर दी और उसके बाद डायरेक्टिंग नहीं करोगे, ऐसा तो कभी नहीं होता। मैनेजमेंट हमेशा कंटिन्यूस होता है, एक गोल अचीव हुआ फिर दूसरा अचीव हुआ फिर तीसरा। तो जब सारे गोल्स अचीव करने हैं तो बीच में लीडर की तो इंपॉर्टेंस है ही ना। हमें चाहिए ना कि लोग इन्फ्लुएंस हो और उनका गोल भी बिल्कुल कैसा रहे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरह, ठीक है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्या है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। देन हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। अभी हमने ये देखा कि फीचर्स कौन कौन से हैं, लेकिन अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी तो होने चाहिए ना। जब इंपॉर्टेंस होंगे तभी तो हम उनका यूज़ करेंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो हम उसका यूज़ ही नहीं करेंगे। देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट, लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड मेक देम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू देयर एनर्जीज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो लीडरशिप होता है ना, वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है और इस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है कि लोग बहुत पॉजिटिव तरीके से अपना हार्डवर्क कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। देन सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अ लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशन एंड हेल्प फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड। अब जो बहुत अच्छा लीडर होता है ना, वो हमेशा अपने फॉलोअर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करके रखेगा
और जो भी फॉलोवर के पर्सनल नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में देखो तो जो एम्प्लॉयज़ है उनकी ये नीड हो सकती है कि भाई उन्हें सैलरी बढ़ानी है। जब ऐसी चीज़ें उस पर्सन को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो भी फॉलोवर होगा वो उसको बिलीव कराएगा, भाई आप ये इतना गोल अचीव करो, आई विल इंक्रीमेंट योर सैलरी, या फिर मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप हो गया। देन थर्ड पॉइंट क्या है, लीडर प्लेज अ की रोल इन द इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक लीडर नहीं है ना आपके पास तो आप किसकी बात मानोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी की बात नहीं। तो अगर कोई चेंज आता है तो आप क्या उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, नहीं, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। बट एक लीडर क्या करता है, जब भी कोई चेंज आता है ना तो वो लोगों को बिलीव कराता है कि जो भी चेंज हो रहे हैं वो आपके क्या है, फ़ायदे के लिए है, ठीक है। तो एक जो लीडर होता है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, अ लीडर हैंडल्स कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। अब जो भी एक अच्छा लीडर होता है वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, किसी का आपस में झगड़ा हो गया या कोई डिपार्टमेंट आपस में मतलब अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो लीडर पूरा अपना 100% देता है ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ना वो सुलझ सके और भाईचारे से काम हो सके, है ना, ब्रदरहुड फैले। तो इससे क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो जल्दी अचीव हो पाएगा और अच्छे से काम होगा। देन फिफ्थ पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं, लीडर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट्स। जो एक अच्छा लीडर होता है ना वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है सबऑर्डिनेट को। क्यों? क्योंकि लीडर को यार पता है कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है, तभी तो वो बाद में लीडर बना है। तो जो भी सबऑर्डिनेट्स है जिनको अच्छे से काम नहीं आ रहा है वो उनको काम सिखा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है लीडरशिप स्टाइल की, लीडरशिप है तो लेकिन कितने तरीके की है, तो देखो मोस्टली ना 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजर-फेयर। अब नाम से आपको पता चल गया होगा लेकिन मैं फिर भी वन बाय वन बता देता हूँ। ऑटोक्रेटिक या फिर अथॉरिटेरियन लीडर, अब ना एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ आपको कमांड देता है और बोलता है काम करो। आप याद करो आपके पास जो 6 टीचर हैं उनमें से एक ज़रूर ऐसा होगा वो आपको सिर्फ काम दे देंगे और वो टाइम बता देंगे, डेडलाइन, कि इतने दिन में मेरे को काम चाहिए, अगर नहीं हुआ तो भाई पिटाई होगी, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक लीडर वही होता है जो सिर्फ ऑर्डर दे देता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके जो भी फॉलोअर्स हैं उस काम को टाइम पे डन करे, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो उन्हें पनिश भी कर सकता है। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है ना वो वन में होता है। कैसे वन में होता है? क्योंकि जो लीडर होता है वो सिर्फ लीडर ही बता रहा है एम्प्लॉयज़ को कि तुम्हें क्या करना है, एम्प्लॉयज़ कुछ नहीं कह सकते हैं। समझ में आया? अब इसका देखो एक फ़ायदा भी होता है कि जब आपको क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है ना तो वन वे कम्युनिकेशन इज़ अ गुड सोर्स, ठीक है। देन अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। अब देखो डेमोक्रेटिक से समझ में आ रहा है कि यार सबके पास ना अपने राइट्स है, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। तो एक जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो क्या करता है, जब भी कोई डिसीजन ले रहा होता है ना तो वो अपने सबॉर्डिनेट को पास बुलाता है और उनके साथ में बैठ के डिसाइड करता है कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी बुरी लग रही है, किस चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए, किसको लेफ्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडर हो ताकि पूरा जो एम्प्लॉयज़ है वो कंट्रीब्यूशन करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन हमारे पास थर्ड चीज़ आती है, वो है लेजर फेयर और फ्री रेन लीडर। इसमें क्या होता है कि जो भी लीडरशिप होती है ना वो बिल्कुल फ्री है। कभी देखा आपने ऐसा टीचर जो आपको बस पढ़ाया जा रहा है, कभी काम भी नहीं चेक करता, कभी कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं देते हो ना, ऐसे टीचर होते हैं काफ़ी। तो लेजर फेयर क्या होता है, जो भी फॉलोअर्स चाहते हैं उनको करने दो, जब तक ज़रूरत नहीं लगती ना मैनेजर को कि यार अब मेरे को जाके यहाँ पे क्या करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे सॉल्व करना है, तब वो आके बस लीडरशिप क्या करता है, अपनी लीडरशिप को शो करता है या फिर बीच में आके हेल्प करता है लोगों को। जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक वो बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है। अगर आपको कोई काम समझ में नहीं आ रहा तब ये लीडर आपको हेल्प कर सकता है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो सॉल्व करने आ सकता है, ठीक है। तो जैसी सिचुएशन होती है वैसे इन तीनों में से हमें किसी ना किसी को यूज़ कर लेना होता है। अब ज़रूरी ऐसा नहीं है कि ऑटोक्रेटिक लीडर हमेशा ख़राब होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक हमेशा सही हो, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। और लेजर फेयर तो मतलब कह ही नहीं सकते कि वो बहुत अच्छा होगा। तो ये थे हमारे पास डायरेक्टिंग, हमने पूरा पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो बस नीचे कमेंट कर देना और अगर वीडियो पसंद आई तो बस लाइक कर देना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कम्युनिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू।